हम आप लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। आप लोगों को इंग्लिश रीडिंग करते टाइम पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब भी स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि कैसे बुक को रीड किया जाए, तो वो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कुछ लेटर्स को लेके, कुछ वर्ड्स को लेके, कि जैसे कभी सी ई को सा पढ़ देते हैं, या कभी सी को का पढ़ा जाता है, या कभी जो वॉवेल्स हैं इसमें कभी उनकी मात्रा का प्रोनाउंसिएशन होता है, कभी उनके ओरिजिनल साउंड का प्रोनाउंसिएशन होता है। वैसे तो अगर साउथ वगैरह में देखें तो वहाँ पे फोनेटिक्स से सिखाए जाते हैं, बच्चों को छोटी क्लासेस से ही फोनेटिक्स से सिखाए जाते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्लियर होता है। लेकिन फोनेटिक्स में भी बहुत लंबे चौड़े रूल्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें कई वोवेल साउंड, कई कंसोनेंट साउंड्स वगैरह होते हैं, साइन सिंबल वगैरह सब पढ़ना पड़ता है। तो आपको इतने बड़े फोनेटिक्स वगैरह के झंझट से हटाते हैं, मतलब फोनेटिक्स वगैरह आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक सिंपल सी ट्रिक अगर फॉलो करते हैं आप, तो आपकी रीडिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगी। चलो कुछ वर्ड्स स्टार्ट करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे सी को कब का प्रोनाउंसिएशन देना है, सी को कब सा का प्रोनाउंसिएशन देना है। सबसे पहले तो ये, अगर सी के साथ में ये 3 वॉवेल्स आ जाएं, ई, आई, ये वॉवेल्स आते हैं, तो सी को सा का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। अगर इसके साथ में सी के साथ में ए, ओ, यू आ जाता है, तो सी का प्रोनाउंसिएशन का वाला हो जाता है। इतना क्लियर होगा कि अब इसके एग्जांपल्स अभी हम कराएंगे और इसके भी एग्जांपल्स कराएंगे। ऐसे ही जी का होता है कि कभी तो जी को जा पढ़ते हैं, कभी जी को गा पढ़ते हैं। तो जी में भी वही सेम सिचुएशन है कि जी के साथ अगर आपका ई आ जाए या आई आ जाए, तो आपका इसे जा का साउंड देंगे, और अगर इसके साथ ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो इसमें गा का साउंड हो जाता है। अभी तो हमने आपको केवल साउंड क्रिएट कराया, अब तो साउंड बताया कि कौन सा होगा। अगर सी के साथ ई आई आता है तो सा का साउंड करेगा, सी के साथ ए ओ यू आएगा तो का साउंड करेगा, जी के साथ अगर ई आएगा तो जा का साउंड करेगा, आई आएगा तो जा का साउंड करेगा, ए ओ यू आएगा तो गा का साउंड करेगा। और इसमें एक दूसरी ट्रिक कि अब हम इसकी मात्राओं का देखते हैं कि कभी हम ई बोलते हैं, कभी ए बोलते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या लॉजिक है। इसके लिए भी आप देख लें कि अगर जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं, जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं, अगर उससे वॉवेल से थर्ड लेटर भी वॉवेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसका देख लेते हैं, सी ई एन टी आर ई, सी के साथ ई आया यानी इसको हम सा पढ़ेंगे, लेकिन सा के साथ अब इसकी कौन सी मात्रा रहेगी उसको देख। अगर इस वॉवेल से थर्ड लेटर, यानी इसको स्किप कर दो, ये थर्ड लेटर 1 2, ये जो आपका इससे थर्ड लेटर, इससे थर्ड लेटर अगर वॉवेल आता है, वॉवेल से थर्ड लेटर अगर वॉवेल आता है, तो इसको ओरिजिनल प्रोनाउंशिएट करेंगे। ओरिजिनल मतलब जैसे ए को ए पढ़ा जाता है, ई को ई पढ़ा जाता है, आई पढ़ा जाता है, ओ पढ़ा जाता है, यू को यू पढ़ा जाता है। तो ये ओरिजिनल जो हम इनके साउंड करते हैं, अगर इससे थर्ड लेटर भी यही आता है, थर्ड लेटर वॉवेल आता है, कोई भी वॉवेल, वॉवेल से थर्ड लेटर अगर वॉवेल होता है, तो इनका ओरिजिनल लेटर प्रोनाउंशिएट हम करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं। और अगर थर्ड लेटर कंसोनेंट आता है, तो इससे बनने वाली मात्राओं का प्रोनाउंशिएशन होगा। आ हो सकता है, आ हो सकता है, जैसे ई से मात्रा किसकी लगती है, ए की मात्रा लगती है, आई से मात्रा किसकी लगती है, छोटी ई की लगती है, ओ से मात्रा ओ ही रहती है, और यू से मात्रा बड़े ऊ की या फिर छोटे ऊ की लगती है। तो अगर आपका थर्ड लेटर यहाँ पे वॉवेल ना हो के कंसोनेंट होगा, तो ये मात्राओं वाला साउंड जाएगा, और अगर थर्ड लेटर आपका वॉवेल होगा तो ओरिजिनल अल्फाबेटिक साउंड जाएगा। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं। देखिए, सी से थर्ड लेटर वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है, तो ई से कौन सी मात्रा लगती है, ए, तो इसको हमने क्या पढ़ा, सेंटर। ठीक है, इस तरीके से बस ये थोड़ा सा बताने के लिए दिया था। अब इसमें और एग्जांपल्स ले लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। जैसे हमने पढ़ा GATE, तो जी के साथ ए है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ग। अब देखना, ए से थर्ड लेटर वॉवेल है तो इसमें मात्रा
एक ही रहेगी, यानी जब थर्ड लेटर वॉवेल हो तो जो इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन रहेगा वही रहेगा, गेट। लेकिन अगर अब यहाँ पे इसका थर्ड लेटर वॉवेल नहीं होता, जैसे CAT लिखा है, अब यहां से देखना इसका थर्ड लेटर कोई वॉवेल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो C के साथ जब A आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैट। अब इसी तरीके से और प्रोनाउंसिएशंस देख लेते हैं, जैसे कि हमने दिया, जैसे MAT लिया। अब देखो यहाँ पे थर्ड लेटर कोई वॉवेल नहीं है, तो अभी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, मैट। अगर इसका यहाँ पे थर्ड लेटर हम वॉवेल लगा देते, ये देखिए इससे थर्ड लेटर क्या है, वॉवेल, तो इसका ओरिजिनल साउंड करेंगे मेट। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ले सकते। अब ई का देख लेते हैं, जैसे पी के साथ इसका ई से थर्ड लेटर, यहाँ पे वॉवेल नहीं है, ये कंसोनेंट है, तो इस यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं दिया है। अगर साउंड नहीं दिया है तो इसका मात्रा वाला साउंड लगेगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेन। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे ICE, तो आई से थर्ड लेटर वॉवेल है, यानी ये क्या पढ़ेंगे, आई। आइस, आई का मतलब प्रोनाउंसिएशन आई, आइस। लेकिन अगर आई से थर्ड लेटर कंसोनेंट हो जाता, कितनी भी बड़ी स्पेलिंग के लिए आप यही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई नहीं बोला, इसको हमने बोला ई, इल। ऐसे ही यू का देख लेते हैं, जैसे CUT, अभी यहाँ से यू से थर्ड लेटर कोई दिया नहीं है, वॉवेल वगैरह नहीं दे रखा है, तो इसका साउंड किया कट। लेकिन अगर हमने इसी में थर्ड लेटर यहाँ पे कोई वॉवेल दे दिया, तो ये क्या बन गया, क्यूट। इस तरीके से आप किसी भी इसमें वर्ड को ले सकते हैं। जैसे हमने ए का प्रोनाउंसिएशन दिखाया कि ए से देख लीजिए, जैसे MAT का एग्जांपल दिया और MATE का एग्जांपल दिया। यहाँ थर्ड लेटर वॉवेल नहीं है, तो ये मात्रा का साउंड कर रहा है, मैट। लेकिन यहाँ थर्ड लेटर वॉवेल है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल साउंड, जैसे ए को ए पढ़ा जाता है तो मेट। ऐसे ही हमने ई वाला साउंड लिया कि ई से थर्ड लेटर अगर आपका कोई वॉवेल होता है तो ई का प्रोनाउंसिएशन रहेगा, अगर उसका थर्ड लेटर कंसोनेंट आता है तो ए का प्रोनाउंसिएशन करेगा। फॉर एग्जांपल में जैसे ये थर्ड लेटर यहाँ पे कंसोनेंट है, तो ये मात्रा का साउंड करेगा। ठीक है, और अगर थर्ड लेटर कोई वॉवेल होता तो उसका साउंड करता। अब जैसे आई का लिया, ये आई के एग्जांपल दे दिए कि आई से थर्ड लेटर वॉवेल है, तो ये अपना ओरिजिनल साउंड कर रहा है, आई बोला जा रहा है, आइस। थर्ड लेटर कंसोनेंट है तो मात्रा का साउंड कर रहा है, आई नहीं, ई बोला जा रहा है, इल। ऐसे ही इसमें बहुत बड़े बड़े भी ले सकते हैं, जैसे कि माइस, यहां से आई से थर्ड लेटर क्या है, वॉवेल है, तो इसका आई, माइस, आइस। इस तरीके से पढ़ा। और इसी में थर्ड लेटर हमने कंसोनेंट ले लिया, तो ये क्या पढ़ा, मिल। यानी ये कंफ्यूजन मोस्टली बच्चों को होता है कि हम बुक को सही से कैसे प्रोनाउंशिएट करें। तो उसका सबसे इजीएस्ट वे है कि आप वॉवेल देखें, वॉवेल से अगर थर्ड लेटर वॉवेल होता है तो इसके ओरिजिनल साउंड पे जाएं, और अगर थर्ड लेटर कंसोनेंट होता है तो इसकी मात्रा जो हम लोग बोलते हैं वो लगाएंगे, उस हिसाब से इसका साउंड करेंगे। और इसका कंफ्यूजन आपको वैसे ही क्लियर हो गया होगा, जैसे CE सेंटर, CICT, CA कैट, CO कम, CU क्यूट, कट। तो यानी जब भी इनके साथ में वर्ड आएगा तो का पढ़ेंगे, इनके साथ आएगा तो सा पढ़ेंगे। ऐसे ही इधर लेंगे GE, जेन, जेंडर, और आई आ जाएगा, या जिंजर, इस टाइप के वर्ड्स। और जैसे ही AOU आ जाएगा तो ये ग का साउंड करेगा, जैसे गन, गैम्बल, गॉट। इस तरीके से वर्ड्स जो आएंगे वो ये अपना साउंड करेंगे। और ये वाला भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा।